अगर आप भी कोई मनोकामना लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट से जुड़ चुके हैं तो स्वागत है आपका देवी के इस अद्भुत दरबार में। बस आप अपने मन को स्थिर कीजिए और घर बैठे वीडियो दर वीडियो पूरी रहस्य गाथा समझ लीजिए। ये मंदिर मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में पड़ता है। तहसील है पृथ्वीपुर और गांव मड़िया। यहाँ जो देवी शक्ति विराजमान है उनका नाम है अछरू माता। अदृश्य देवी को मिला अछरू माता का नाम। यहाँ देवी दिखती नहीं, फिर कैसे करती हैं संवाद। जैसा कि हमने इस देवी मंदिर के बारे में पहले बताया, यहाँ अछरू माता की कोई मूर्ति नहीं, लेकिन इनके बारे में लोगों की आस्था ये कि इस प्रांगण में आप कोई भी मनोकामना लेकर आएं। यहाँ देवी शक्ति खाली हाथ नहीं लौटने देती। अछरू माता का मंदिर काफी प्राचीन है और यह समूचे बुंदेलखंड में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर कुंड के द्वारा जल निकलता है। लोग बाग इस जल को पाने के लिए दूर दूर से, दूर दराज से आते हैं। यहाँ पर लोग बागों की सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह काफी प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की खोज अछरू नाम के चरवाहे के द्वारा की गई थी। काफी भीड़ भाड़ को देखते हुए प्रशासन की भी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहती हैं और यहाँ पर काफी भीड़ होने की वजह से नवरात्रि पर जवारे आते हैं, उनकी भी व्यवस्थाएं सुदृढ़ बनाई जाती हैं और धीरे धीरे मंदिर का और भी जीर्णोद्धार हो रहा है। ऐसी आस्था और लोगों की मान्यता इस देवी स्थल में इतनी गहरी है कि इसका कारण नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ सब कुछ किसी चमत्कार की तरह घटित होता है। पार्वती जी अपने पिताजी की यहाँ बिना बुलाए यज्ञ में गई, दक्ष प्रजापति के यहाँ। तो वो उनके पिताजी के द्वारा शिव जी का वखान गलत तरीके से किया, तो पार्वती जी बिना निमंत्रण की गई थी और यज्ञ में बस हुई। जब पार्वती जी को उठा के ले आ रहे थे तो कहीं अंग जगह जगह गिरी। यहाँ पर अश्रु गिरा तो पृथ्वी के बीचों बीच जो कुंड है तो उनको अश्रु देवी के नाम से, जो स्कंद पुराण में स्थित है, गिरा। तो ये यहाँ पर पृथ्वी के बीचों बीच गिरा। तो वो कुंड से कई तरह के प्रसाद आते हैं। पुजारी नारायण राव ने जो बताया उन रहस्यमय शक्तियों की पड़ताल हमने इस जलकुंड से शुरू की। ऐसी मान्यता है कि अछरू माता अपने 9 रूपों के साथ इसी कुंड में विराजमान है। जलकुंड में विराजमान अछरू माता के 9 रूप। अछरू माता और इस कुंड का रहस्य जानने के लिए कुछ तथ्य पहले नोट कर लीजिए। पहली बात तो ये कि ये बुंदेलखंड के जिस इलाके में आता है वहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, लेकिन इस कुंड में पानी हर मौसम में पूरे साल लबालब भरा रहता है। सबसे पहले तो लोग यही देखकर हैरान होते हैं कि इस कुंड का जल आखिर सूखता क्यों नहीं, क्योंकि सूखा तो बुंदेलखंड में हर दूसरे तीसरे साल की घटना है। कुंड में कहां से आता है जल? जल में प्रसाद कैसे निकलता है? प्रमाण ये है कि जब राजा पारीक्षत को सर्प ने काटा तो उनके पुत्र जन्मेजय ने पृथ्वी के बीचों बीच सर्पदंश का यज्ञ किया। तो जब सर्पदंश का यज्ञ किया तो वो हमारे मड़वा राजगढ़ के तालाब के पास, वहीं अछरू माता के पास किया, जो पृथ्वी के बीचों बीच है। तो उसको पृथ्वी के बीचों बीच उस कुंड को धूरी माना गया। 500 वर्ष पहले की बात है। तो अछरू नाम का वो पंडा था, यादव जाति का पंडा था। जब उसने देखा तो वहां पर एक कुंड था। कुंड को उसने साफ सफाई की, अपना जल लिया और पिया, और वहां से अपने आप एक सांड के रूप में प्रकट हुई और वो थोड़े पास में मड़वा का तालाब था, वहां पर उसको भैंसे मिल गई। जैसा कि पुजारी ने बताया, अछरू माता कुंड में अथाह जल से भी बड़ा रहस्य है इसमें से निकलने वाला प्रसाद। ये पानी में कहां से निकलता है और श्रद्धालु के हाथ कैसे लगता है, ये इस मंदिर के रहस्य को और गहराता है। अछरू माता कुंड से निकलता प्रसाद सूखे मेवे, पके फल और कई बार फूल। भक्तों के हाथ जब कुंड से निकला ये प्रसाद लगता है तो मान लेते हैं कि माता ने उनकी मन की बात सुन ली और ये आस्था ही उन्हें धन्य करने के लिए काफी है। इस कुंड की विशेषता है कि 800-400 साल पहले यहाँ अछरू नाम के एक यादव थे। उनकी भैंसें खो गई थी, तो उनकी भैंसें नहीं मिल रही थी, तो परेशान होके यहाँ एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे आ लेते थे। वहाँ उन्हें स्वप्न हुआ कि हम देवी जी हैं, इस कुंड को तुम साफ करो, तुम्हारी भैंसें विषागर के तालाब में हैं और तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं।
बीपी सागर के तालाब गए, उनकी जब भैंसें प्राप्त हो गई तो उन्हें विश्वास हो गया, लोग बागों को बताया कुंड में ही देवी जी है, कुंड जो हुक्म आता है वो कुंड से देवी जी का आता है और उसी से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक पहाड़ी पर स्थित ये पूरा मंदिर क्षेत्र एक रहस्यमयी आभा वाला दिखाई पड़ता है, जहाँ पानी की कल्पना नहीं, वहाँ अथाह जल वाला कुंड, और जिस जल में जीव जंतुओं की होने की संभावना है, वहाँ दैवीय शक्ति का चमत्कार। इसे देखने महसूस करने के लिए हर वर्ग, हर उम्र और हर पेशे के लोग आते हैं। लोग मानते हैं कि जिनकी मनोकामना से माता प्रसन्न होती हैं, इस कुंड से सिर्फ उन्हीं लोगों को तैरता हुआ प्रसाद मिलता है। माता में उनकी आस्था है और मेरा मानना है कि एक ऐसी खास शक्ति अछरू माता में है कि जब आप दर्शन करने जाते हैं और वहाँ बैठते हैं तो वहाँ कुंड बना है और लोग जो भी मन की इच्छा उनकी होती है उसको मन में प्रार्थना करते हैं और माता का प्रसाद साक्षात सामने निकल आता है। तो ये मेरा मानना है कि मुझे नहीं मालूम और कितने मंदिर इस तरह के हैं, पर अछरू माता के प्रति आस्था समूचे इस पूरे बुंदेलखंड में है और माता की कृपा से ही हम सब लोग बुंदेलखंड के जितने लोग यहाँ हैं सब सुख शांति के साथ जीवन जी रहे हैं और लोगों की बहुत आस्था है, लोगों का बहुत विश्वास है। नितेंद्र सिंह जैसे राजनेता भी अछरू माता के मुरीद हैं। इनके मुताबिक मंदिर परिसर में कुंड और प्रसाद के अवतरण का रहस्य जानने के लिए कई बार कोशिश हुई, लेकिन हर कोशिश नाकाम। ना तो इस पहाड़ी पर स्थित कुंड के जल के स्रोत का पता चला और ना ही कुंड के अंदर से दैवीय संवाद की गुत्थी सुलझी। इस उलझी गुत्थी की वजह से एक किंवदंती इस मंदिर को लेकर बलवती होती चली गई। इस किंवदंती के सदियों पहले यहाँ अछरू नाम का चरवाहा था, तो अपने पशुओं को लेकर इसी पहाड़ी पर स्थित जंगल में आता था। इसी दौरान इस घने जंगल में चरवाहे की भैंस एक दिन गुम हो गई। अछरू चरवाहा कई दिनों तक घने जंगलों में अपनी भैंसों को खोजता रहा, लेकिन उसकी भैंस नहीं मिली। वो जंगल में भटकते भटकते थक गया। आसपास कोई जल स्रोत ना होने के चलते प्यास से व्याकुल चरवाहा इसी पहाड़ी के पास एक वृक्ष के नीचे छाया में बैठ गया। किंवदंती के मुताबिक जिस पेड़ के नीचे वो बैठा, वहीं एक देवी स्वरूपा स्त्री कुंड से निकली और उससे जल ग्रहण करने की बात कही। जब चरवाहे ने अपनी परेशानी बताई, तब देवी ने उसकी भैंसों का ठिकाना बताया। चरवाहा वहां गया तो भैंसें वहीं मिली जहां देवी ने बताया था। भैंसों के मिलने के बाद अछरू चरवाहा वापस उस जगह पहुंचा जहां देवी कुंड से निकली थी। वहां कुंड तो था, लेकिन देवी नहीं। तब से वो हर रोज इस कुंड के किनारे बैठता और अदृश्य देवी की पूजा करता। चरवाहे के साथ साथ धीरे धीरे ये बात आसपास फैलने लगी और लोग इस स्थान पर पहुंचकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अर्जी लगाने लगे। अछरू माता मंदिर का कुंड एक ऐसा स्थान जहां आज भी लोगों की गहरी आस्था और चमत्कारी अनुभवों का सिलसिला जारी है। मान्यता है कि जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया, तो इससे आहत होकर मां कुंड में खुद को समर्पित कर दिया। इसी पीड़ा से व्यथित देवी की आंखों से जो आंसू गिरे, उन्हीं आंसुओं से धरती पर एक जल कुंड प्रकट हुआ, जिसे आज अछरू माता कुंड के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इस कुंड से जुड़ी आस्था दशकों से बनी हुई है और जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से मनोकामना करता है, उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। 500 वर्ष पहले से शुरुआत से वो वहाँ बैठने लगा, लोग आने लगे। धीरे धीरे आज इतनी प्रभुता हो गई कि किसी के बच्चे नहीं होते हों तो जवा अगर कुंड से आ जाए तो उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर आज भी मनु मानता है, जो वो कहती हैं, जो बरबूले के टाइप में आते हैं, जो प्रसाद देते हैं, वो पूर्ण होता है। इस जल कुंड को लेकर लोगों का विश्वास ये कि देवी आज भी इस कुंड के भीतर विराजती हैं और अदृश्य रूप में भक्तों से संवाद करती हैं। यही वजह है कि इसे दिव्य कुंड कहा जाता है। इस कुंड से जुड़ी एक और चौंकाने वाली घटना बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जब एक बार कुंड के चारों ओर की सफाई की जा रही थी, तब किसी ने लोहे से काई हटाने की कोशिश की। उसी समय कुंड का पानी अचानक खून की तरह लाल हो गया, जिसे लोगों ने देवी का आक्रोश माना। अब आपको बता दें कि इस मंदिर की बड़ी कहानी है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इस तरह से कई, मध्य प्रदेश तो है ही, बुंदेलखंड का के अलावा अन्य राज्यों से, उत्तर प्रदेश से, जो हमारे पास समीपस्थ जिला है, प्रदेश है, वहां से हजारों लोग वहां आते हैं, अपनी मनौती मांगते हैं। ये आस्था का बड़ा केंद्र है और पीठ के रूप में इसको पूजा जाता है। वहां पाताली कुंड माना जाता है, जो गर्मियों में भी सूखता नहीं है।
गर्मियों में भी उसमें बराबर जल रहता है। और जो भी वहां मान्यताएं अपनी जैसे प्रसाद चढ़ाता है तो कुंड में डाल देते हैं पंडित जी, और वो यथावत बना रहता है। ऐसी स्थिति रहती है कि उसमें जल खराब नहीं होता है और हजारों लोग जल लेके अपनी मनौती मनाते हैं। एक मान्यता ये भी कि स्थान पृथ्वी का मध्य बिंदु है और यहाँ माँ पार्वती ने अपने पूर्व जन्म की स्मृति में आंसू बहाए और इस तरह से स्थल देवी सती और पार्वती दोनों की दिव्यता से जुड़ा है। निवाड़ी में मौजूद ये रहस्यमय कुंड आज भी हजारों भक्तों की आस्था का प्रतीक है। ये रहस्यमय मंदिर इस बात का उदाहरण है कि जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं, वहां श्रद्धा की शक्ति शुरू होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।